श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अबरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादश की दक्षिणेश्वर धाम सरकाशते नमः। आज का सत्संग में है जनकपुर में धनुष, श्री राम जी द्वारा जनकपुर में धनुष भंग करने के बाद परशुराम जी आए और परशुराम जी से उनका संवाद हुआ। उसके बाद जो है फिर नगर को, जनक जी ने नगर को सजाने का आदेश दिया। तो बसई नगर जहि लक्ष्य करी, कपट नार बलबेश, अतिहिपुर कै शोभा कहत, सकुचहि सये शारद शेषु। कहते हैं जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष जी भी सकुचाते हैं। तो श्री सीता जी साक्षात लक्ष्मी का रूप हैं। तो वो एक स्त्री का रूप धर के वहाँ विराजमान हैं। तो उस पुर की नगर की शोभा को सरस्वती जी और शेष जी वर्णन नहीं कर सकते हैं, सकुचा जाएंगे। अब पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलो की सुहावन। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्षे नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, भूप द्वार तिन खबरी जनाई। दशरथ निप सुन लिए बुलाई, दशरथ निप सुन लिए बुलाई। तो फिर उसके बाद जनक जी ने अपने दूत जो है अयोध्या भेजे दशरथ जी के पास। तो जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्रपुरी अयोध्या में पहुंचते हैं और सुंदर नगर देखकर वे हर्षे नगर बिलोक सुहावन, सुंदर नगर देख करके वे हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी कि राजा दशरथ ने सुनकर उन्हें बुला लिया। और जब खबर राजा दशरथ जी को मिली तो उन्होंने दूतों को बुलवाया और करी प्रणाम तिन पाती दीन्ही, मुदित महीप आप उठ लीन्ही। बारी बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। तो दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी और राजा ने प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल भर आए, जल छा गए। जल क्या मतलब, नेत्रों में प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चीठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धर धीर पत्रिका बाँची, हर्षि सभा बात सुनि साची। तो हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धर कर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। अखेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। अब इधर जो है भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे भी आ गए और बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं कि पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। अरे कुशल पान प्रिय कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहाई कहाऊ के ही देश। सुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों के से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल तो हैं, वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। अरे सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेहु समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सुख लहो बिसेखी। तब नृपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे।
भैया कहाऊ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। अश्यामल गौर धरे धनु भाथा, बै किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहाऊ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु सांच सुधि पाई। कहु विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। असुनहु महीपति मुकुट मणि, अतुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। श्री राम जय जय राम। तो जो भरत जी पूछते हैं अपने पिताजी से कि पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है, तो वो कहते हैं कि हमारे प्राणों से प्यारे दोनों, जो पिताजी ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। हाँ, तो कहते हैं हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी में क्या लिखा है, चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए, और इतना स्नेह अधिक हो गया कि वो शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब राजा दूतों को बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले कि भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आँखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। सांवले और गोरे शरीर वाले वे धनुष और तरकस धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं, तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार कहकर पूछ रहे हैं। तो भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। वे प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कराए। कहते हैं दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के भूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारी, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारी। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलीन रवि शीतल लागे। अथिन कहाँ कहिए नाथ की मिचीन्हे, देखिए रवि की दीप कर लीन्हे। सिए स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। समु सरासनु काहू न ठारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भट मानी, सब कै सकति भम शंभु धनु भानी। सकई उठाय सुरासुर मेरु, सोहि हारि गयौ करि फेरु। अजहि कौतुक शिव शैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। कहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिय महामहिपाल। भंजो चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल, जिमि गज पंकज नाल। तो दूतों ने कहा कि आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं हैं। वे पुरुष सिंह तीनों लोगों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना। क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से बढ़कर एक योद्धा एकत्र हुए थे, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीन लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। बाणासुर, जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन्ह आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीन्हा,
करी बहु विनय गवनु बन कीन्हा। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनि तैसे। कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। देव देखी तब बालक दो, अब न आँखि तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन दीन निछावर लागे। कहिय नीति ते मुँदहि काला, धन धर्म विचारि सबहि सुख माना। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ, दीन्हि पत्रिका जाय। कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बुलाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए। दूत कहते हैं और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन दशरथ जी, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान श्री लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे काँप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से काँप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धार्मिक बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ महि सुख छाई। निज मिसरता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। तिम सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पहि जाए सुभाए। तुम गुरु विप्रधेनु सुर सेबी, तसि पुनीत कौशल्या देवी। सुखति तुम समान जग माही, भयउ न है को होन्यु नाही। तुम ते अधिक पुण्य बढ़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। चलहु बेगी सुनि गुर बचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी से सुना दी। सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु जी बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। अतिम सुख संपद भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। और तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले ही तुम गुरु विप्रधेनु सुर सेवी, तस् पुनीत कौशल्या देवी। तो आप जैसे गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं दशरथ जी से कि तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तो तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और न होने का है ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र हैं और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों की सुंदर समुद्र हैं। तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है।
अतएव डंका बजवाकर बारात सजाओ और जल्दी चलो। गुरुजी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। श्री राम जय जय।